और पहले सीरत ये बनी है कि उतर के बैठते थे, तुम वहां जाके बैठ गए जहां रसूल बैठता था। बस ये सुनना था कि लकड़ी के तख्ते पे हाथ मारा और कहा माँ हाज़िल आवाज। अरे भाई इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत है, मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। अब ये जुमला आओ तो रिकॉर्ड फिर सुनते जाओ। महादिल आवाज, ऊद लकड़ी, आवाज लकड़ियां। इन लकड़ियों के तख्तों की क्या हैसियत है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। क्या कहा? मैं आऊं, मैं चूमूं, फिर बैठूं। अली आए, जाके बैठ गए। भाई देख रहे हो भाई, बहुत तवज्जो रखना। मिंबर का एक एहतराम तो है, मिंबर का एक एहतराम तो है। हम चूमते हैं उसे। अली कहते हैं इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पर कदम रखे हैं। यानी मिंबर को मिंबर नहीं कहा, लकड़ी के तख्ते कहा। लकड़ी के तख्ते कहा ना। खुदा की कसम तारीख अपने आप को दोहराती है। ये अली इब्न अबी तालिब और वो अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उसका भी नाम अली है। जब कैदी बन के यजीद के दरबार में गया तो कहने लगा यजीद मुझे इजाजत है अन अरफा अला हाज़िल आवाज वो भैया मनाना, क्या इजाजत है कि मैं इन लकड़ी के तख्तों पे बैठ जाऊं? अली ने कहा ये लकड़ी के तख्ते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ये लकड़ी के तख्ते हैं। बतला दिया कि दुनिया वालों कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे घर में हो तो लकड़ी है, हमारे घर में हो तो मिंबर है। ये मरहला फिक्र है कि इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। भाई या अली बुलंद हो जाओ। अली रसूल के कंधे पे बुलंद हुए, रसूल खड़े हुए और अली ने उसे घुमा के फेंक दिया। वो जो बड़ा बुत था शीशे और लोहे का, उसे घुमाया और घुमाने के बाद जमीन पे फेंक दिया और वो माले गनीमत में मुसलमानों में तकसीम भी हो गया। भाई रुको, ये तो वो मरहला है जहां आसानी से तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। अब अली है रसूल के दोस्त पर। अब हवाला सुनते जाओ। किताब तुम्हें कराची की छपी हुई मिल जाएगी। हजरत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा पैगंबर अकरम ने उस वक्त अली को मुखातब किया जब अली कंधे पे खड़े थे कि या अली खुशा बहाले तो कि तू कारे हक में गुनी वह हब्बदा बहाले मन के मन बारे हक में कसम। अली तुझे मुबारक हो कि तू हक का काम कर रहा है और अली मुझे मुबारक हो कि मैं हक को उठाए हुए खड़ा हूं। खुश है? जाओ देखो, किताब फारसी में तर्जुमा भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? तुम्हारे शहर की छपी हुई किताब। या अली खुशा बहाले तो। इससे पहले जानते हो रसूल ने क्या कहा था? या अली, जब कंधे पे खड़े हुए कैसा महसूस कर रहे हो? तो
ये किसी इंसान का कंधा नहीं है, साहिब मेराज का कंधा है। या अली, कैसा महसूस कर रहे हो? फौरन जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदियों पे महसूस कर रहा हूं कि अगर आसमान से तारे तोड़ना चाहूं तो तोड़ लूं। भाई ये जुमला मुबालगा रहता अगर आसमान से तारा टूट के अली के घर पे ना आता। ये अजीब मरहला फिक्र है ना। मैं फिर उस जुमले की तरफ वापस जाऊंगा, लेकिन ये वाक़या तो मुकम्मल हो जाए। फिर अली ने उस खुद को तोड़ा, उतर आए, उतरे नहीं, जस्त लगाई, बहुत बुलंदी पे थे, ठीक है ना, जस्त लगाई और ज़मीन पे आए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदी से मैंने जस्त लगाई और ज़मीन पे आया, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। कहा, अली तुम्हें चोट कैसे लगती? उठाने वाला सैयदुल अंबिया था, उतारने वाला सैयदुल मलाइका है। भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे। अब मैं फिर वापस जा रहा हूं जुमले की तरफ। या अली, खुशा बहाले तो के कार्य हक में गुनी। अली तुम्हें मुबारक हो, तुम हक का काम कर रहे हो। वह हब्बता बहाले मन के मन बारे हक में कसम, और मुझे मुबारक हो कि मैं हक को उठाए हुए हूं। अली ज़बान रसूल से हक है, तो अब बातिल उनसे कैसे मोहब्बत रखे? बारे हक भी कसम, क्या नाज है रसूल को कि मैं हक का बोझ उठाए हुआ हूं। हक का बोझ उठाया है अली का। कहते हैं मैंने हक का बोझ उठाया है, तो ज़बान रसूल से अली हक। अब देखो, अब मैं हिजरत तुम्हारी खिदमत में अर्ज कर रहा था। हिजरत कई दिन पहले के फतह तो वहां से शुरू हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन अब हिजरत फतेह मक्का मैं मुसलसल हो रहा हूं। और इसे अब अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना कि अली को रसूल ने कहा हक है, हक है। कुरान ने कहा रसूल हक है। कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रसूल कह दो कि हक आ गया, रसूल हक है, वज़ाक़ल बातिल, और बातिल भाग गया। व कानल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल का तो यह मुक़द्दर है कि वो भागेगा। तो अब बातिल को तलाश न करना, भागने को तलाश करना। जो मेरे रसूल से भागे वो बातिल है, जो इस्लाम से भागे वो बातिल है, जो कुरान से भागे वो बातिल है। कौल रसूल कह दो जाल हक, हक आ गया। वज़ाक़ल बातिल, और बातिल भाग गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल की तकदीर ही यही है कि वो भाग जाए, वो फरार इख्तियार करे। हक रुकता है, बातिल फरार इख्तियार करता है। अबे रोकू तुम्हें,
खुदा की कसम मरहले फिक्र अजीब है। ये कायदा है कुरान का कि हक रुकेगा, बातिल भागेगा। लेकिन हमने शबे हिजरत देखा कि हक आ गया, बातिल रात भर कमरे को घेरे हुए खड़ा रहा। क्यों उलट गई या नहीं? पूरा पूरा नजरिया बदल गया भाई। हिजरत की रात को रसूल चले गए और वो मुशरिकीन जो कत्ल करने आए थे पूरी रात खड़े रहे, तो बातिल खड़ा रहा, हक चला गया। है या नहीं? खुदा की कसम मेरे इस जुमले को याद रखना, और ये मेरा जुमला ऐसा है कि इसे हमेशा याद रखना। ये बहुत बड़ा मसला है, वाकई बहुत बड़ा मसला है कि कुरान कहे कि हक रुकेगा, बातिल भागेगा, और हम शबे हिजरत देखे कि बातिल का रहा, हक चला गया। भाई हुआ क्या? अगर जाने वाला हक अपने बाप वाले हक को अपने बिस्तर पर सुला के न जाता तो यह फरार होता, हिजरत न होती।